ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। तुला राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए कोई हल्का महीना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये महीना आपके संतुलन, आपकी निर्णय क्षमता और आपके टालने की जो आदत है नहीं, उसकी परीक्षा ली जाएगी। तुला आप हैं जो सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर खुद का फैसला टाल देते हैं। ये आपकी कमी है। अपना भी सुनिए, अपने लिए भी करिए। और फरवरी का जो महीना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ये सब कुछ। इसलिए याद रखिए, फरवरी फुर्र नहीं है, धमाका है। थंबनेल में आपने देखा होगा, और इसलिए ये श्लोक प्रमाण सहित कह रहा हूं। निश्चितम मनसः शांति ही, अर्थात स्पष्ट निर्णय से ही मन को शांति मिलती है। फरवरी 2026 में तुला राशि की मूल ऊर्जा क्या होने वाली वो समझ लीजिए। तुला राशि संतुलन की राशि है, संबंधों की राशि है, तर्क की राशि है, इन डिसीजंस की राशि है। और फरवरी 2026 में यही इनडिसीजन या तो आपको पीछे रोकेगा या आगे धकेलेगा। यह महीना पूछेगा आपसे, क्या आप सबको खुश करने में लगे रहोगे या खुद के लिए खड़े भी रहोगे? तुला राशि, अगर आप खुद के लिए खड़े रहोगे तो फिर करियर को लेकर के कहना ही क्या। तुला राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना डिसीजन ओरिएंटेड मंथ होने जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नए रोल मिल सकते हैं, रोल क्लियरिटी हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। पार्टनरशिप हो या टीम वर्क में है, वो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा समझना भी तो जरूरी है ना। सोच लेते हैं, देखते हैं। ये वजह जो टालने वाला जो आपका जो आज सोच लेते हैं, चलो देखते हैं, ये नहीं करना है। ये सोचना पड़ेगा। सोचना ज्यादा नहीं है, सोचना जरूर है, लेकिन टालना नहीं है। दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी आपको। सही मौके पर हाँ ना बोल पाना, यह आपकी कमजोरी है। सही मौके पर हाँ बोलिए तो सफलता मिलेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कालम नाति क्रामेत, समय का उल्लंघन मत करो। सफलता पानी है, समय बलवान होता है, समय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साफ बोलिए। आपको एडवाइस दे रहा हूं जॉब के लिए, हाँ या ना, बीच में मत अटकाओ। तुला बीच में अटक गया तो बिजनेस भी प्रभावित होगा, क्योंकि सेल्फ वर्क हो, बिजनेस हो, बिजनेस में 2026 फरवरी पार्टनरशिप टेस्ट मंथ है आपके लिए। ये ज्वाइंट वेंचर हो या फिर क्लाइंट एग्रीमेंट हो, नेगोशिएशन में सफलता निश्चित मिल रही है। सावधानी तो यहां भी तो बरतनी पड़ेगी ना तुला। बिना क्लियरिटी के पार्टनरशिप पीछे धकेल देगा, ध्यान रखना। शर्तें साफ ना करना ये ठीक नहीं है। शर्तें साफ क्लियर रखिए। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो होने दीजिए, लेकिन स्पष्टता, क्लियरिटी आनी चाहिए। स्पष्टता सौख्यकारिणी, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए बिजनेस का की पॉइंट क्या है आपके लिए इस महीने, फरवरी के महीने में? रिश्ते बचाइए, ये जरूरी है, लेकिन शर्तें लिखित रखिए। रिश्तों के चक्कर में अपने आप को पीछे धकेल देना ये तो बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपने बिजनेस में, करियर में खुद को पीछे धकेल दिया तो फाइनेंस इफेक्ट होगा ही। और पैसों के मामले में फरवरी 2026 बैलेंस रेस्टोरेशन मंथ है, ध्यान रखिएगा। इनकम स्टेबल हो या फिर पेंडिंग पेमेंट आएगा, ये सब खर्च नियंत्रण में लाने की जरूरत है। खर्च नियंत्रण में हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने दूसरों के लिए खर्च नहीं किया, क्योंकि अपने लिए खर्च नहीं है, दूसरों के लिए खर्च निकल रहा है, उससे बचना है आपको। लग्जरी टेम्पटेशन ये जरूरी है आपके लिए। इमोशनल बाइंग ये जरूरी नहीं है। ये सब चीजें ये क्रॉस है ना। संतुलनम जीवनस्य मूलम, ध्यान रखिएगा। इस जब संतुलन होगा तो मनी एडवाइस ये है, अपना हिस्सा पहले फिर दूसरों का। सिंपल सी बात है, अपने हिस्सा पहले फिर दूसरों का। इसलिए मैं कहूंगा, फॉरेन हो जाना हो, ट्रेवल करना हो, रिलोकेशन करना हो, इनके लिए मामले में फरवरी 2026 का जो महीना है, नेगोशिएशन बेस्ट प्रोग्रेस देगा। ये महीना ऐसा है। वीजा हो, इंटरव्यू हो, फॉरेन क्लाइंट्स हो, या फिर ट्रेवल प्लानिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, विदेश जाना चाहते पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, तो डिले हो सकता है किसी भी चीज में, लेकिन डिसीजन लटका, वो डिले हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपके फेवर में आएगा। निश्चयेन जयः, ऐसा कहा है शास्त्र ने। इसलिए ऑप्शन चुनो, एक ऑप्शन चुनो, उस पर पूरा फोकस करो। ये भी नहीं। चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे विदेश मामले में हो, चाहे स्टडी में हो। स्टडी हो, स्टूडेंट्स हो, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना चॉइस मेकिंग मंथ है आपके लिए। सही सब्जेक्ट, स्ट्रीम
क्लैरिटी, इंटरव्यू जीडी में एडवांटेज, आपको सब कुछ दिख रहा है। कन्फ्यूजन दूर करने की जरूरत है और कंपैरिजन भी मत करिए एजुकेशन में कि वो बेहतर मैं बेहतर। हाँ नहीं, आप तुला राशि वाले हैं, बेहतर आप हैं, निस्संदेह बेहतर हैं। बेहतर समझिए तो सही, बेहतर करने की कोशिश करिए, आप निस्संदेह बेहतर हैं। एक मार्गे स्थिति ही श्रेयसी, ऐसा शास्त्र कहता है। एक लक्ष्य रखिए, एक दिशा रखिए, सफलता मिलेगी। जब एक लक्ष्य और एक दिशा रखेंगे तो मैरिज भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, क्योंकि ये महीना रिलेशनशिप के लिए बैलेंस टेस्ट का महीना है। सीरियस टॉक्स है ना, मैरिज हो, सब प्रपोजल हो, ये आपके फेवर में है। ओल्ड इश्यूज रिजॉल्व होने की संभावनाएं हैं। जो भी ओल्ड इश्यूज है, पहले से रहे रिलेशनशिप में थे कोई, या फिर थी कोई, या फिर शादी को लेकर के कहीं कोई बातचीत चल रही थी, तो ये अब ये परफेक्ट महीना है। आगे बढ़िए, है ना। अवॉइडेंस को खत्म कीजिए, हाफ ट्रूथ को मत रखिए सामने। कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं है। कुछ बातें उनकी पसंद नहीं आ रही हैं, कुछ बातें आपकी उनको पसंद नहीं आ रही हैं, मिल करके बैठ करके दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है सत्यम समाधानस्य मूलम, सत्य ही समाधान के मूल में होता है। बंधुओं, भाइयों, बहनों, इसलिए कहता हूं सच बोलो भले ही मुश्किल हो। इसलिए अब सच बोलोगे, मुश्किल भले ही हो, लेकिन सच बोलने के बाद जो मन को राहत मिलती है ना, उसे हेल्थ इफेक्टिव होगा। मन चंगा तो फिर जो है ना हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ने के संकेत जो दिख रहे थे ना, वो अच्छे हो जाएंगे। बैलेंस किस किस में बिगड़ सकता है? लोअर बैक की समस्या हो, या फिर किडनी की समस्या हो, वाटर बैलेंस की समस्या हो, हार्मोनल इन्फ्लक्स, हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस ज्यादा है, अगर ऐसा है तो समत्वम योग उच्यते, ऐसा शास्त्र कहता है। हेल्थ के लिए मैं कहूंगा आपको पानी संतुलित रूप में लीजिए, बिल्कुल रूटीन फिक्स्ड कीजिए, देर रात तक नहीं सोना है, देर रात तक नहीं जगना है, डिसिप्लिन में रहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। हाँ, शुक्र की शांति करना जरूरी है। अगर उपाय के पक्ष में जाएं हम, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, लक्ष्मी मंत्र का जप करिए। शुक्रवार के दिन वो सफेद वस्त्र पहनिए, या तो सफेद आप चांदी धारण करिए। ऐसा तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कुंडली देखे बिना कुछ भी धारण करना, कोई भी रत्न धारण करना शुभ नहीं है। आप मत करिएगा, कभी भी टीवी पर देख लिए कि धारण कर लिया कुछ भी, ऐसा मत करिएगा, है ना। हाँ, सुगंधित पुष्प देवी जी के चरणों में अर्पित कीजिए, ये मैं कहूंगा। कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाइए, कभी खीर बनाइए, कभी आप सफेद मिठाई, नारियल की जो मिठाई होती है, लड्डू होते हैं, वो खिलाइए। ओम द्रां द्रीं द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः। अगर वो लंबा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ये छोटा मंत्र कर लीजिए, लौकिक मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर लिए, शुभ रहेगा आपके लिए। अब फाइनल कंक्लूजन मैं आपको सुनाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा और कर्तव्य बोध याद दिलाऊंगा आपको। यहां तक पहुंचे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, तुला राशि वालों। और हाँ, मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। तो ठीक है, तुला राशि वालों, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से हो, विदेश से हो, सभी कॉल कर सकते हैं, सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। फरवरी 2026 आपके लिए आपसे त्याग नहीं, निर्णय मांग रहा है। अगर आपने दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ी, खुद की आवाज सुनी और समय पर फैसला लिया, तो यही फरवरी आपके जीवन का सबसे संतुलित मोड़ बनने जा रहा है। लेकिन अगर आप हर बात में देखते हैं, सोचते हैं, चलो देखेंगे, देखा जाएगा, ये करते रहे, तो जो संतुलन हाथ से फिसल जाएगा ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। याद रखिए, तराजू वहीं स्थिर रहता है जिसके दोनों हाथ, दोनों पलड़े स्पष्ट हों, फुर्र नहीं। 2026 ध्यान रखिएगा, धमाका है। बस सही दिशा में अपने आप को लगाइए, झोंक दीजिए बुद्धिमानी से, सफलता आपके पक्ष में है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, सब्सक्राइब, लाइक और जरूर करना है। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।